हेलो एवरीवन। सहर को शक हो गया है कि माहिद को उसकी माँ की याद दिलाने वाला ज़रूर माहिद की ही फैमिली में से कोई एक है। मगर माहिद का ध्यान अपने घर वालों पर बिल्कुल नहीं जाता। वो कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद कोई और ही मुझसे बदला निकाल रहा है और मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए मेरी माँ के रूप में मेरे सामने घूम रहा है, या कोई ऐसा करवा रहा है। मगर उसका शक अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी नहीं है। मगर सहर दिल में सोचने लगती है कि ये कोई बाहर का बंदा नहीं हो सकता, ज़रूर कोई घर का बंदा ही है जो माहिद को बेहतर जानता है। मगर वो माहिद से इस बारे में बिल्कुल ज़िक्र नहीं करती। वो सोचती है कि वो बिना सबूत के मेरा यकीन शायद ना करे, या कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है। वो बस ये सोचती है कि मैं सबूत के साथ ही माहिद से इस बारे में बात करूँगी। वो घर जाकर सबूत ढूँढने के बारे में सोचती है। और दूसरी ही तरफ माहिद की फूफी जान जो है वो अपनी प्लानिंग से बाज नहीं आ रही। माहिद और सहर जो है वो वापसी घर आ चुके हैं अपनी वेकेशन से, और ड्रामे में रमज़ान भी दिखाया जा रहा है कि कल से रमज़ान स्टार्ट है। तो फूफी जान यहाँ पर अपनी प्लानिंग रचा रही हैं कि सहर को मैं सुबह सहरी के टाइम उठने ना दूँ। और सहर ने सहरी के लिए जो भी एहतमाम किया होगा या जो भी वो करना चाहती होगी, उस सब को ख़राब करने के लिए फूफी जान सहर को नीम की गोली वाला जूस पिला देती है, ताकि वो सहरी में उठ ही ना पाए और देर तक सोती रहे, ताकि घर वालों की नज़र में बुरी बन जाए। सहर को पता नहीं होता और वो उसका दिया हुआ जूस पी लेती है, जिसकी वजह से वो सोती रहती है। मगर माहिद सहर को उठाने आता है, काफ़ी आवाज़ें देता है, मगर सहर नहीं उठ रही होती। तो अब क्या होगा? माहिद क्या करेगा? क्या उसे पता चल जाएगा कि सहर को किसी ने नींद की गोलियां दी हैं, या वो उसे उठा देगा? या तो सहर फूफी जान की चाल को समझ गई होगी और उसने जूस पिया ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। या तो माहिद सहर को किसी न किसी तरीके से उठाकर ले आएगा, ताकि वो घर वालों की नज़र में बुरी ना बने। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वसीम ने या तो किसी और ने माहिद और सहर के वेकेशन पर एक औरत को भेजा है, जो कि बिल्कुल माहिद की अम्मा की तरह लुक करके आ जाती है। वही पूरा रेड ड्रेस, मगर हाथ में तलवार लेकर। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि वसीम क्या चाहता है कि माहिद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दे और गुस्से में ही रहे 24 घंटे, ताकि अपनी पोजीशन से हट जाए और उसकी पोजीशन वसीम को मिल जाए। तो वही इस वेकेशन में वो उसके साथ करना चाहता है। माहिद को जब वो औरत अपनी माँ के गेटअप में नज़र आती है, तो वो फिर से उसी इमोशनल फेज़ में चला जाता है, वही पुरानी यादों में, और उस औरत का पीछा करता रहता है। उसके हाथ में तलवार देखता है तो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि उसी तलवार को उठाकर उसे ज़ख्मी करने लगता है। मगर सहर आकर उसे रोक लेती है और उसे ये करने नहीं देती। अभी बेचारे 2 मिनट का सांस नहीं लिया होगा इन लोगों ने, और यहाँ पर एक और मुसीबत शुरू हो गई। पहले पूरे रास्ते कुछ न कुछ होता रहा, और अब जब घर में पहुँच गए हैं, सुकून का सांस भी ले नहीं पा रहे हैं कि एक और नई चाल शुरू हो चुकी है वसीम की। वैसे देखा जाए तो दोनों की ही जान एक तरह से खतरे में ही है। माहिद के पीछे वो वसीम पड़ा हुआ है, और सहर के पीछे पुप्पी जान, और पूरी की पूरी औरतें जितनी भी हैं घर में। और ऐसे ही और नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।